हेलो स्टूडेंट्स, सो ये वीडियो नीट 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए है स्पेशली बिकॉज आप बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको डू और डाई चैप्टर्स बताए जाएं, ऐसे चैप्टर्स जिनका हाई वेटेज है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं चैप्टर्स की। पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आपको सिलेबस इस टाइम पे छोड़ना तो नहीं है, ठीक है। बट इस टाइम पे अगर आप बहुत चिंता कर रहे हो, बहुत एंजाइटी है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको लग रहा है या आपको ये लग रहा है कि आपने रिवीजन बिल्कुल नहीं किया है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि इसमें सिर्फ डू और डाई चैप्टर्स की ही बात नहीं करेंगे हम, इसमें मैं सिर्फ वो चैप्टर्स ही डिस्कस नहीं करूंगी, मैं आपको ऐसे टॉपिक्स भी बताऊंगी। लाइक मैंने काफ़ी चैप्टर्स में टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं जो कि आपको पहले कवर करने हैं और ज़्यादा अच्छे से कवर करने हैं। ओके, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अप्रोच क्या लगाना है हमें इस टाइम पे भी कि आप अपना PYQs ज़रूर करो, ठीक है। PYQs कैसे करने हैं, चैप्टर कंप्लीट किया और चैप्टर वाइज ही PYQs लगाओ। चैप्टर वाइज PYQs आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे गूगल पे। चैप्टर का नेम डालोगे, प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस डालोगे, साथ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी साइट्स हैं आपको फ्रीली मॉक टेस्ट करवा रही हैं, तो आप बस उसको ये डालो, चैप्टर का नेम डालो, जैसे मैंने डाला प्लांट हार्मोन्स एंड प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस, इतना डालोगे। कोई भी साइट खोल के आपको चेक करना है, मॉक टेस्ट है, आपको वहीं ट्राई करना है, ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद। सेकंड थिंग जो इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करके ही अपना स्टॉप क्लॉक लगाओ, ठीक है, अपना वॉच लगाओ कि आपका ध्यान होना चाहिए कितनी देर में आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हो। इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो के एंड में आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा बताने वाली हूँ रिलेटेड टू नीट 2021 कि नीट 2021 के लिए जो हमारा न्यू पैटर्न आया है एग्जाम का, जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी के 10 to 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर रिपीट होते हैं। कंपैरेटिवली इजी यूनिट है बट हाईली स्कोरिंग है, ठीक है, काफी ज्यादा स्कोरिंग है। इसमें मैं आपको एक अप्रोच बता दूं कि आपको NCERT कम से कम 3-4 टाइम्स पढ़नी है। सेकंड यूनिट है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 15 to 18 क्वेश्चंस एवरी ईयर। मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 ईयर्स का एनालिसिस लिया है, तो आप ये समझ लो कि 20 to 25 क्वेश्चंस एवरी ईयर रिपीट होते हैं और इनमें कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें पहले कि इस यूनिट में आपके कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से घुमा फिरा के ट्विस्ट होके आएंगे, तो आपके कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर होने चाहिए। इसमें जो टॉपिक्स आपको करने हैं कौन से रहेंगे, गैस्ट्रिक एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, दूसरा एनाटॉमी ऑफ आई ईयर, ठीक है, और उनका नर्वस कंट्रोल, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ब्लड में क्वेश्चंस, ब्लड के कंपोनेंट्स हो गए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये सारे टॉपिक्स आपको ज़्यादा अच्छे से करने हैं। बाकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से कम है, यहाँ से ज़्यादा रिपीट हुए हैं, राइट। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम लेबलिंग के लिए आ सकता है और मैच पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मैच द रोज वाले आपके क्वेश्चन रहेंगे, करेक्ट या करेक्ट उसमें फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग आप 3rd नंबर पे कवर करो। 12 to 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर इसमें रिपीट हुए हैं। प्लांट हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्लांट हार्मोन्स पे मैं जल्दी ही आपके लिए ट्रिक्स की वीडियो भी लाने वाली हूँ कि प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस पे ही बेस्ड रहती हैं, सो मैं ज़्यादा नीट क्वेश्चन ही कवर करती हूँ आपके लिए और वो इस टाइम के लिए ही हैं, ठीक है। ट्रिक्स आपको हेल्प करती हैं टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई अंडरस्टैंड कि अभी इस टाइम पे हम बहुत कुछ पढ़ते हैं और हमें याद नहीं रहता है, इसलिए ट्रिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपका समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल एलिमेंट्स की ट्रिक्स मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और वो सारे प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं, तो वो ट्रिक्स ज़रूर आप पहले चेक कर लो, नोट्स बना लो अपने पास, एग्जाम के पहले रिवाइज ज़रूर करके जानी है सारी ट्रिक्स, ओके। प्लांट वाटर रिलेशंस पे आते हैं क्वेश्चन, पोटेंशियल पे आता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आते हैं कभी नहीं, तो मैं कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि आपको बाकी सारे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, ये ज़्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं 4th यूनिट पे। 4th यूनिट हमें कौन सी कवर करनी है देखते हैं। 4th यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। जेनेटिक्स इसमें कंसेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इवोल्यूशन कंपैरेटिवली इजी है। 10 to 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर रिपीट हुए हैं इस यूनिट के। कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ आपको, लेकिन बाकी के भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ से रिपीट हुए हैं इसलिए मैं ये टॉपिक्स बता रही हूँ आपको। जेनेटिक्स में आपको कवर करना है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ट्रांसक्रिप्शन, लैक ओपेरॉन कंसेप्ट एंड सर्च फॉर द जेनेटिक मटीरियल।
इस पे क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं। ओके, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में डिस्कवरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं। किस पे डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट ने, किसने कंफर्म किया, पहली डिस्कवरी किसने की थी, तो उनके एक्सपेरिमेंट्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इवोल्यूशन में आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं दैट इज़ हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। इसमें आपके हार्डी-वीनबर्ग के जो लॉज हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत रिपीट हुए हैं, स्पेशली होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इस पे भी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ सिलेक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हो गया, इन सब पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सो आपको इवोल्यूशन भी बहुत अच्छे से कवर करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स तो देने ही वाली हूँ। मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ सारे चैप्टर्स की ट्रिक्स करने वाली हूँ शेयर। ट्रिक्स आपको चैप्टर वाइज मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाना है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज ट्रिक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको वहां से कवर कर लेनी है, वो आपको लर्न करने में बहुत हेल्प करेगा। प्लस वो प्रीवियस ईयर नीट पे बेस्ड है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के नीट क्वेश्चन पे। 5th यूनिट जो कवर करनी है आपको वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा खासा अमाउंट है नीट में, इनमें ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं सेल ऑर्गेनेलिस से। सारी ही सेल ऑर्गेनेलिस इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी सेल साइकिल के फेजेस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में 8 to 10 क्वेश्चंस हमेशा रिपीट हुए हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स भी इसमें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको करना है दैट इज प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल्स में से, एग्जाम्पल्स से आते हैं, तो एग्जाम्पल्स की ट्रिक्स मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। प्लस आपके फ्लावर पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से चैप्टर कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर आपको कवर करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 8 to 9 क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से, प्लस फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के इवेंट से। तो ये आपको ज़्यादा कवर करने हैं, अच्छे से कवर करने हैं। हर साल 8 to 9 क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट आपको जो चैप्टर कवर करना है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दैट इज फ्रॉम द टॉपिक इनफर्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट यूनिट कवर करनी है आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 to 12 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यहाँ से जो आपको अच्छे से कवर करना है दैट इज फंजाई, उसके एग्जांपल्स, पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड, इन सब की ट्रिक्स मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। और ट्रिक्स बिल्कुल पूरी तरीके से नीट क्वेश्चंस बेस्ड है, तो वो अच्छे से कर लो। प्लस क्वेश्चन आते हैं वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन्स, इनकी डिस्कवरी पे आएंगे, किस पे डिस्कवरी की थी, किस साइंटिस्ट ने। वैसे वायरस के जो हैं वो 4-5 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, तो इन सब की डिस्कवरी के आप पढ़ लो। नेक्स्ट आपको पढ़ना है चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से प्लस पॉलिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है। आपको जो मॉक टेस्ट कर रहे हो आप वो कैसे करोगे, आप क्या आपका अप्रोच होना चाहिए PYQs को लेकर। तो नीट 2021 के अगर हम न्यू पैटर्न की बात करें, जो पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग आपका जो चॉइस वाले क्वेश्चन है, एक्चुअली तो वो हमारे 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका सिलेबस रिड्यूस हुआ था, राइट। तो जो रिड्यूस्ड सिलेबस था, जो डिलीटेड सिलेबस था, उसी से आपके चॉइस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, आपको लग रहा है कि आपके पास 180 मिनट्स है, 180 मिनट्स में आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपको वो भी टफ लग रहा है, बट इसकी मैं रियलिटी आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं जहाँ पे चॉइस है, उसके लिए भी आपको क्वेश्चन तो दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे चॉइस वाले, तभी आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा आता है। तो बेसिकली आपको 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं, और यहाँ पे मैंने 10 मिनट्स और कम कर दिए हैं। 10 मिनट्स मैंने इसलिए कम किए हैं क्योंकि आपको बबलिंग भी करनी होती है। आपको जो OMR शीट मिलेगी उसमें बबलिंग करने में टाइम जाएगा आपका, क्योंकि उस टाइम पे नर्वसनेस बहुत होती है और आपको वो बड़े ध्यान से करनी होती है। तो आपके 10 मिनट्स तो आराम से जाएंगे, एक एक बबलिंग करोगे, ठीक है। तो आप इसमें ये बात समझ लो, 10 मिनट्स वहाँ भी कम कर दो। अब इसमें डरने वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ ये करना है कि आपको अभी से डेली चैप्टर वाइज PYQs लगाने हैं और अपनी स्पीड बढ़ानी है, प्रैक्टिस बढ़ानी है क्वेश्चंस की। मान लो एक एवरेज स्टूडेंट कर रहा है 45 मिनट्स में 25 to 30 क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये हो पाएगा कि 170 मिनट्स में आपके ओनली 110 to 115 क्वेश्चंस ही पॉसिबल हैं इस टाइम पे होना। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपकी सच्चाई है कि आप 170 मिनट्स में सिर्फ 110 क्वेश्चंस ही अराउंड कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये तो करना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, आई नो।
आप सबको ही नीट क्रैक करना है, ठीक है, आई नो। तो अब क्या करना है, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगाने हैं, तीनों के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों के लगाओ, मैनेज करो, हो जाएगा। चैप्टर वाइज लगाओ पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस करो कि 5 to 10 क्वेश्चंस की स्पीड हर बार बढ़ जाए। मेरा क्या मतलब है कि 45 मिनट्स में अगर आप 25 क्वेश्चन कर रहे थे तो नेक्स्ट टाइम आप 30 क्वेश्चन करो, नेक्स्ट डे आप 35 क्वेश्चन करो, उसके नेक्स्ट डे 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चन करो। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। कुछ भी प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं, कुछ भी आपको डाउट्स हैं, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, आपको यूजफुल लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाने वाली हूँ फॉर स्पेशली नीट 2021। तो इस टाइम पे मैं सिर्फ नीट 2021 पे ही फोकस कर रही हूँ सो दैट मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।